आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, ऊंट अपने अंदाज का बड़ा ही खूबसूरत जानवर है, बेहद खूबसूरत। अगर आपने उसे कभी गौर से नहीं देखा, अब आपको मौका मिले उसे ज़रूर देखिएगा। अल्लाह करे आप जाएं या आप गए होंगे। जद्दे से मदीना जाते हुए बड़ी खूबसूरत सड़कें हैं। कभी कभी रेगिस्तान के लकोदक टूटे और कच्चे इलाके आ जाने पर आपको चलते फिरते ऊंटों की कुछ कतारें नजर आएंगी। उनके मालिकों ने खुले छोड़े होते हैं, चांदी जैसी रेत पर जैसे चांदी से बदन लेकर धूप के अंदर एक अजीब गुल खिलाते हुए चलते हैं। वो नज़ारा देखने वाला होता है जब हम बस पर सफर कर रहे होते हैं और बस से सर निकाल निकाल कर बड़ी देर तक उनको देखते थे। अल्लाह मियाँ ने कैसी खूबसूरत मखलूक पैदा की है, उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते। इस सिलसिले में मुझे कुछ याद आया। पाकिस्तान में जब अमेरिका का सदर आया, अभी तक शायद एक ही आया है, जिसका नाम लिंडन बी जॉनसन था। वो कराची उतरा तो जिस चीज ने लिंडन बी जॉनसन को मुतासर किया वो अजीब चीज ऊंट था। हमारी बहुत गाड़ियां थी जो सामान असबाब नकलो हरकत में काम आती थी, बहुत सारा सामान ढोती थी। ऊंट गाड़ियां थी। 1952-53 की बात है। वो ऊंट से इतना मुतासिर हुआ तो उसने कहा मैं तो ऊंट अमेरिका लेकर जाऊंगा और उसको अपने साथ रखूंगा। मुझे याद है कि वो ऊंट को तो नहीं ले जा सका। उस ऊंट का सारबान जो कि शुतरबान था, बशीर, उसको साथ ले गया और बशीर बेचारे को बड़ी मुसीबत पड़ी। वो रोता था कि ऊंट की वजह से मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है। वो अमेरिका जाने से घबराता था। मुझे वहां के बोली नहीं आती, अखबार में बयान दिया, मैं वहां जाकर क्या बात करूंगा। अमेरिका जाकर मुझे क्या लेना है, मुझे ऊंट गाड़ी चलानी है। अलगर्ज उसको जाना पड़ा। उसने नई रूमी टोपी खरीदी। अगर आपने तस्वीर देखी हो अगर आपने तस्वीरें देखी हों तो बेचारे ने ये कुछ किया और वो आजाद आदमी था। पिछले दिनों मैं ऊंट की बहुत करीब रहा। मुझे हरगिज ये अंदाजा नहीं था ऊंट के जिस्मानी तौर पर करीब रहकर इस उम्र में उसकी सवारी करने के बाद एक और अंदाज से ऊंट मेरी जिंदगी के, मेरी रूह के और मेरे वजूद के और मेरी साइकी के करीब आ जाएगा। मैं आपसे ऊंट की बातें कर रहा था तो मेरे ज़हन में उस ऊंटनी का ख्याल बार बार आता है जो ऊंटनी हजरत साले की ऊंटनी थी और जो एक मोजज़े के तौर पर वजूद में आई थी। कौम समूद की तरफ सालेह को अल्लाह ताला ने भेजा था और वो बहुत ऊंचे दर्जे के नबी थे। उन्हें हुक्म हुआ कि जाकर इस बेहुदा कौम को राह रास्त पर लाओ। वो बड़ी बिगड़ी कौम थी। बेशतर में खराबी ये थी कि उनके पास दौलत बहुत ज्यादा थी, इलाका बहुत सरसब्ज था। उर्दन का इलाका उर्दन के इलाके से लेकर अरब तक और मदीना शरीफ से लेकर तबूक के दरमियानी इलाके में वहां जाकर समूद की जोग्राफियाई हद खत्म होती है। लंबा इलाका, चौड़ा लंबा इलाका और समूद के लोगों पर तई तकब्बुर के मारे हुए और अपने आप को बहुत बदतर समझते हुए ऊंचे पहाड़ों को तराश कर चीनी हथौड़ी से अब छील छील कर इन पहाड़ों के अंदर निहायत खूबसूरत महल बनाते थे। ये उनका बड़ा कमाल था। ये नहीं, उन्होंने कोई लैंटर नहीं डाला, कोई ईंट पत्थर जमा नहीं किए, पहाड़ को छीलना खुरचना शुरू कर दिया और उसके अंदर ऐसे आला दर्जे के कमरे बनाए, सुतून मेहराबे बनाई कि वो देखने से ताल्लुक रखती हैं। अभी अगर आप चाहें तो उर्दन के इलाके में जाकर देख सकते हैं, स्लाइडें भी मिलती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी का शौक है तो ज्योग्राफिक मैगजीन में गाहे बगाहे इन महल्लात की वो तस्वीरें फोटोग्राफ की सूरत में और ड्राइंग की सूरत में आती रहती हैं। तो वो लोग बड़े मोतबर लोग थे, वो बुतों की पूजा करते थे। तब अल्लाह ताला ने
एक पाकीज़ा नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा कि जाकर उनको अल्लाह का पैगाम दें। तो उन लोगों को नबियों के ऊपर जो एतराज रहा था, जितने भी नबी उनके पास भेजे गए हैं, एक ही एतराज रहा है कि आप कैसे नबी हो सकते हैं, आप हमारे जैसे इंसान हो। और कहते थे कि तू बाजारों में चलता फिरता है, और फिर तीसरी बात कि तू गरीब आदमी है, और गरीब आदमी कैसे नबी हो सकता है। नबी तो बहुत अमीर आदमी को होना चाहिए, मुतकब्बर को होना चाहिए। फिरौन ने भी यही कहा था कि तुम कैसे नबी हो सकते हो, तेरे बाजुओं में सोने के कंगन भी नहीं। और भी जितने पैगंबर थे उनके साथ भी यही था, नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी। और यही बात बार बार दोहराते कि अगर तू सरबुलंद होता और तेरे भी इतने ऊंचे महल होते जितने लोगों के पास हैं, तुमने भी ऐसी इमारतें बनाई होती ऐ साले, तो हम तुमको पैगंबर मान लेते। लेकिन अब तो तू एक आम आदमी है। ठीक है, भले आदमी हो, लेकिन तुम्हारी इक्तिसादी हालत ठीक नहीं है। देखें, हम भी बार बार एक्नॉलेज कंडीशन की बात करते हैं। जब भी कभी मुसीबत पड़ती है, बोझ पड़ता है, तो आप बजाय इस बोझ को बिला वास्ता तौर पर डायरेक्टली बर्दाश्त करने के लिए हमेशा पलटकर इकनॉमिक की तरफ जाते हैं। हमारी इकनॉमिक कमजोर है, इसलिए हम काम नहीं करते। हम नेक इसलिए नहीं हो सकते, हम माली तौर पर कमजोर हैं। हम बहादुर इसलिए नहीं हो सकते कि हम माली तौर पर कमजोर हैं। अच्छे इंसान इसलिए नहीं बन सकते कि हम माली तौर पर कमजोर हैं। तो ये कहते थे कि तुम माली तौर पर बहुत कमजोर हो, तुम्हारे पास इतने बड़े महल होते जितने हमारे पास हैं, फिर हम नबी मानते। लेकिन वो कहते, मुझे यही हुक्म दिया गया है और मैं तुमको भलाई के रास्ते की तरफ बुलाता हूँ, तुम्हारा इसमें फायदा है। मैं तुमसे इसके एवज कोई ट्यूशन फीस नहीं मांगता, जो कुछ है मैं मुफ्त में देता हूँ, और मेरा अजर अल्लाह के पास है। तो उन्होंने कहा, हम तुझको पैगंबर नहीं मानते, अगर हम तबीयत पर बोझ डालकर आपको पैगंबर मान भी लें तो उसके लिए एक शर्त है कि हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। समूद कौम ने कहा। हजरत साले ने फरमाया, आओ, तुम कौन सा मौजज़ा चाहते हो। लेकिन उन्होंने वार्न किया कि मौजज़ा रूनमा हो चुकने के बाद फिर अगर तुमने खुदा को और उसके पैगंबर को ना माना तो फिर तुम पर अजाब आ जाएगा। खुश नसीब हैं वो कौमें जिन्होंने मौजज़ा तलब नहीं किया, लड़ाई झगड़ा करते रहे लेकिन मौजज़ा नहीं मांगा, वो बच गए। लेकिन अगर मौजज़ा मांग लिया जाए और मौजज़ा तलब कर लिया जाए और वो रूनमा हो जाए, फिर भी ना माना जाए, तो फिर अजाब तयशुदा बात है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर तू मौजज़ा रूनमा करेगा तो। देखिए, इन जालिमों ने मौजज़ा तलब किया। उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं, सामने चटियल पहाड़ है और बहुत चिकना मजबूत है, करोड़ों साल से अपनी जगह पर कायम है। हम ये चाहते हैं तेरा अल्लाह इस पहाड़ से एक ऊंटनी पैदा करे। अब पहाड़ का और ऊंट का कोई ताल्लुक नहीं, और वो ऊंटनी आए हमारे साथ, हमारी बस्ती में रहे, तो फिर हम मानेंगे तुम पैगंबर हो। चुनाचा उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने इस मौजज़े को तलब किया कि अगर ये लोग इस तरह से ही मान जाएं तो इनका फायदा है। इन चटियल चिकने पहाड़ों के दरमियान में से अल्लाह के हुक्म से ऊंटनी नमूदार हुई और इनके आगे चलती आ रही है। पहाड़ों का कद बुत भी बहुत बुलंद था और ऊंटनी भी चांदी का एक मुरक्का नजर आती थी। चलती हुई आ गई और बस्ती में आकर खड़ी हो गई और जाहिर है इधर उधर देखने लगी होगी। वहां आके इन लोगों ने उसे देखा और वो हैरान शशदर भी हुए कि ऊंटनी तो पैदा हो गई है, लेकिन अब हम इसको करें क्या करें, अब हम इसको क्या करें। हजरत साले ने फरमाया, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, तुम्हारी आरजू के मुताबिक ये ऊंटनी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान में से पैदा होकर आपके दरमियान आ गई है और अब ये आपकी मेहमान है। अब अल्लाह ने एक शर्त आयद की है कि बस्ती के एक कुएं से ये पानी पिएगी और उसका एक दिन मुकर्रर होगा,
उस दिन वहां से कोई दूसरा आदमी पानी नहीं ले सकेगा, ना मवेशी, ना चरिंद परिंद, ना इंसान। ऊंटनी हमारे मुआज्जज तरीन मेहमान है, उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ दिन तो उन्होंने ऊंटनी को बर्दाश्त किया और बारी के मुताबिक जो दिन मुकर्रर था उसे पानी देते रहे, लेकिन फिर इंसान इंसान है। इनमें से एक आदमी ऐसा पैदा हुआ जिसने मजीद 8 आदमियों को वर्गलाया और वो 9 हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या शर्त हमने अपने आप पर आयद कर ली है, और इस ऊंटनी की क्या हैसियत है, हम इसको किसी न किसी तरह से कला कमा कर दें। चुनाचा उन्होंने रात के वक्त इस ऊंटनी की कौंचे काट दी, जो कि टखनों के ऊपर का हिस्सा होता है, तो ऊंटनी जाहिर है वहां पर अपाहज होकर बैठ गई। सुबह को जब सब लोग बेदार हुए और ऊंटनी के पानी पीने की बारी थी, लेकिन वो तशरीफ ना लाई क्योंकि वो वहां न थी। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ कि ये वाकया हुआ है, तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, ये बहुत बुरा हुआ, ना सिर्फ तुमने इस मोजसे को झुटलाया बल्कि इस मेहमान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कला कमा हो जाएगा और तुम नीस्तो नाबूद हो जाओगे। फिर आने वाली तारीख में लोग उंगलियां उठाकर बताया करेंगे कि ये कौमें समूद के रहने की जगह थी और ये उनके महल थे, और जो वीरान पड़े हैं और क़यामत तक इसी तरह वीरान रहेंगे। चुनाचा जैसा फरमाया गया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। पहले दिन जैसे कि बताते हैं कि उनके मुंह पीले हुए, अगले दिन बेहद सुर्ख हो गए, फिर काले, फिर एक ऐसी चिंगाड़ जैसे आजकल बम बने हैं। चिंगाड़ आई और सारे के सारे ऊंधे मुंह गिर गए और नीस्तो नाबूद हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।